हम लोगों को मोहरा बनाया जा रहा है। अमन जी, हम मोहरा बनने वाले लोगों पे नहीं है, हम कानून को समझने वाले लोग हैं। डर उन लोगों को होता है जो लोग अत्याचार करते हैं, उन लोगों। आपको क्या डर? आप किसी पे अत्याचार ही नहीं करते, आपको क्या डर? जो लोग कह रहे थे कि संविधान के साथ छेड़छाड़ की जा रही है। हाँ, क्या लगता है कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ नहीं है? क्या दूसरे वर्ग का हक जो है वो छीना नहीं जा रहा? कहीं इसको बोलने का मौका जो है वो नहीं दिया जा रहा है? सर, जे हर बंदे को बोलने का हक है, यही तो हमारा कानून कहता है, यही तो ये भारतीय संविधान है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जो 7 जज थे, हम कहते हैं जो कॉलेजियम सिस्टम है, कॉलेजियम सिस्टम में एक ही वर्ग के मैक्सिमम लोग आते हैं, एक ही वर्ग के लोग आते हैं। हम कहते हैं वहां पर भी जो वकील थे, उन लोगों की भी बात सुननी चाहिए थी। अगर उन लोगों की बात सुनी जाती, हो सकता है स्टे ही लगता, साल के बाद लगता। ये कोई 2026 का थोड़ी है, ये 2012 का एक्ट है। हम चाहते हैं कि इसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए और अच्छे तरीके से होने चाहिए। लेकिन जो एट्रोसिटी करने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी भी जाति के लोग होते हैं, पहले बात जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आपको ऐसे लगता है कि जो रिजर्वेशन है वो वीकर सेक्शन के लिए होनी चाहिए, जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसी के लिए होनी चाहिए, वीकर सेक्शन के लिए? हाँ बिल्कुल। पहले मेरी पूरा सवाल सुन लें। देखिए सर, पहले मेरा पूरा सवाल, हाँ मैं सुन लीजिए आपका सवाल। जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसे मिलनी चाहिए। बिल्कुल। क्या जो लोग इकोनॉमिकली, जो दलित वर्ग में जो इकोनॉमिकली अपर लेवल पर पहुंच गए, क्या वो अपनी रिजर्वेशन छोड़ते हैं अपने अन्य दलित? सुन लीजिए, एक मिनट सर, पूछना चाहता हूँ इकोनॉमिकली सिंपल सा सवाल है, मैं आपका सवाल समझा, मैं समझा। जो वीकर सेक्शन को मिलना चाहिए, हाँ, आप मुझे बस इतना बता दें। बता दीजिए। सुनिए ध्यान से सुनिए। EWS क्या है? 10% रिजर्वेशन है। ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है? अदर देन SC and ST, और इसकी इनकम कितनी होनी चाहिए? 8 लाख। OBC जो है, OBC के अंदर 8 लाख का क्रिमिनल बना हुआ है। 8 लाख से जिसकी आमदनी ज्यादा होगी उसका रिजर्वेशन नहीं मिलेगी। आप कानून पढ़िए ना सही तरह से, फिर पता चलता है। अब SC ST में विचारधारा पार्लियामेंट के अंदर पड़ी हुई है, लेकिन उसके ऊपर कानून पास होगा या नहीं होगा वो संसद का काम है। दूसरा सुन लीजिए आप, जो UGC कानून है, सरकार को क्यों बनाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने इसको गाइडलाइन दी कि हमारे पास पिछले जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के ऊपर बनाया गया आज कानून, तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों स्टे कर रहा है इसके ऊपर? तो वही तो आप खुद अपनी बात को कंट्रोल। अगर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस पर कानून बनना चाहिए, तो फिर उसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया। सुन लीजिए, जो दो जज फैसला दे रहे थे, उसमें अगर दोनों ब्राह्मण थे तो उसमें भाई एक शेड्यूल कास्ट को बिठा लो ना बीच में। दोनों जजों ने फैसला दिया और दोनों एक ही कम्युनिटी के हैं। उन्होंने एक मिनट में आप जजेस को कम्युनिटी से देखते हैं पूरी तरह से। जज जो न्यायालय में बैठे हैं सर, हाँ आप सुनिए सर सुनिए। जब आप इतनी दूर पहुंचे हैं, आप इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि आपको समाज के हर तबके ने ताबून दिया, आपने हर किस्म के बच्चे को पढ़ाया, और आप इस वर्ग पर, इस लेवल पर इसलिए पहुंचे कि आपको पूरा सहयोग मिला, इसलिए आप प्रोफेसर बने। अमन जी बात सुनो मेरी, वो मैं जानता हूँ कि मैंने क्या फेस किया है। आप क्यों नहीं बोले? अरे सर, आप तब क्यों नहीं? अगर आपको पता है, सुनिए, मैं